मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को व देश की प्यारी जनता को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो संदेश के माध्यम से कोई ना कोई देश में चल रहा है ज्वलंत मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूँ। इसी कड़ी में मैं आज ये आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के दौर में केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके हाथों जो महंगाई का चाबुक देश की जनता पर बार बार मारा जा रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार कितनी निर्दयी हो गई है। कल तक जब यही बीजेपी विपक्ष में थी, छोटे छोटे मुद्दों के लिए सड़क पर उतारे, बात बात पर सड़क पर उतरने को तैयार रहती थी और जन आंदोलन, चाहे वो सड़कों पर रहकर हो, रेल रोको आंदोलन हो, या हर प्रकार से वो इस प्रकार दिखावा करने की कोशिश करती थी कि शायद देश की जनता का सबसे बड़ी हितैषी केवल यही पार्टी है। ऐसे में आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है और डीजल शायद देश के इतिहास में आज़ादी के बाद से आज तक सबसे महंगे दौर में पहुंच गया है। आज डीजल और पेट्रोल में लगभग कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो मैं ये केंद्र में बैठी उस गूंगी बेरी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा आपने क्या काम कर दिया कि देश की जनता आपको, चाहे आप महंगाई करें, चाहे बेरोज़गारी की कितनी बढ़े, आप उसका कोई समाधान नहीं करते। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इतनी संवेदनहीन क्यों? क्या देश की जनता ने आपको सत्ता पर बिठा कर कोई कसूर कर दिया? आज डीजल की जो दाम बढ़े हैं उससे आम किसान को, व्यापारी को, गरीब को, मजदूर को, मध्यम वर्ग को, सबको वो आघात पहुंचा है कि एक तो कोरोना का दौर, एक महंगाई की ऐसी सोची समझी साजिश के तहत बहुत बड़ी एक चाल, और बेरोज़गारी का संकट, कोरोना की आड़ में बेचारी अधिकांश जनता घर बैठने को मजबूर। तो मैं ऐसे में ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी से अच्छे दिन और आने की संभावना है? जब जिसने सत्ता में बैठ के देश का सेवक होने का ढोंग किया है और जिसने धीरे धीरे अपने असली रूप को उजागर किया है, तानाशाह शासक के रूप में सरकारें कितनी आई कितनी चली गई, उनसे इस प्रकार का व्यवहार करने वाले राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को सबक लेना चाहिए। देश की जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको समाज खुशहाल कैसे बने, देश विकास की ऊंचाइयों को कैसे छुए, ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योग कैसे लगें, हर आदमी के हाथ में काम हो और देश में सुशासन हो, बेरोज़गारी से निजात कैसे मिले, भ्रष्टाचार से निजात कैसे मिले। आज आए दिन कोरोना के केस लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में बढ़ रहे हैं, तो भी तो सरकार को कोई परेशानी नहीं।
लेकिन इसकी आड़ में जो तेल कंपनियां हैं उनको मालामाल करने के पीछे अब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की क्या मंशा हो सकती है। मैं तो आपको यही बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे जिन राज्यों में, उनके लिए हमेशा से केंद्र में बैठी सरकारों को धन जुटाने के लिए दिलो जान से बड़ी बड़ी कंपनियों का, चाहे तेल की कंपनियां हो, सीमेंट का आज रेट आप देखेंगे, एक आम आदमी के लिए आज एक घर बनाना एक सपना रह गया है। ईंटों का रेट, रोड़ी बजरी का रेट, सीमेंट का रेट, सरिये का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या इस गूंगी बहरी सरकार को इतना भी अंदेशा नहीं कि आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके लिए कौन जागेगा? कौन किसका दायित्व है कि ये मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को मिलें? अब बनाने को तो आपने आयुष्मान योजना बना दी, उसको ऐसे मकड़ जाल में उलझा के रख दिया। क्या स्वास्थ्य सेवाएं हर किसी को नहीं चाहिए? मुट्ठी भर आदमियों को आपने, किसी को बीपीएल के दायरे में, किसी को गरीब से गरीब बनाकर मजदूर के दायरे में, किसी को 500 रुपये भेजकर, क्या इससे पूरे समाज का, देश का भला हो गया? मैं केंद्र में बैठी इन सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि इनको और गरीब बनाने की चाल आप चलने की कोशिश ना करें। इनको हर हाथ को रोज़गार हो, महंगाई से निजात हो, भ्रष्टाचार से निजात हो, इनको तमाम वो सुविधाएं मिले। हक स्वास्थ्य का, शिक्षा का हर आदमी का हक है, रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी की ज़रूरत है, वो सबको कैसे मुहैया हो। ये तिल तिल करके आप समाज को बांटने की कोशिश ना करें। किसी को बीपीएल में बांट दिया, किसी को किसी बात में बांट दिया, किसी को गरीब बना के बांट दिया, किसी को, इससे कोई देश का कोई भला नहीं होने वाला। समाज जब खुशहाल होगा, देश तब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज इस कोरोना रूपी महासंकट है या नहीं ये तो मालिक जाने, लेकिन आज भी जो राजनेता बैठे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया और उसमें कामयाब भी रहे, उसी प्रकार राजस्थान में भी इसी प्रकार की चाल को दोहराने का प्रयास किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकारें गिराना बढ़ाना सिर्फ वोटों के लिए अपना नित नई ढोंग करने, चेहरे बदलने, चेहरे पे चेहरे लगाने, तो उससे क्या होगा? मैं एक देश की आवाम से कहना चाहता हूँ कि देश की प्यारी जनता, जिसके विचार, मैं यहाँ कोई किसी प्रकार का दावा नहीं करने आया कि मैं सब कुछ बदल के रख दूँगा, लेकिन मैं आपसे, आपके चरणों में ज़रूर ये विनती करना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। देश की जनता के लिए और जो समाज की खुशहाली के लिए जो कोई जितनी भी तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका सही रूप से सही